Bismillahirrahmanirrahim. Please like, subscribe and share. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे, मगर इस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो शैतान ने जन्नत से इन्हें लग़्ज़िश दी और जहाँ रहते थे वहाँ से इन्हें अलग कर दिया। और हमने फरमाया, नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन, और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और बरतना है। फिर सीख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमे, तो अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल की। बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान। हमने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत आए तो जो मेरी हदायत का पैरो हुआ इसे ना कोई अंदेशा ना कोई गम, और वो जो कुफ्र करें और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले हैं, इनको हमेशा इसमें रहना। ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा, और ख़ास कर मेरा ही डर रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इन आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम और इसकी पैदाइश की हिकमत बता दी। यहाँ शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर कहा कि मैं तुम्हें शजरे खुल्द बता दूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। इसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला की झूठी कसम कौन खा सकता है। बाएं ख्याल हज़रत हव्वा ने इसमें से कुछ खा लिया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, उन्होंने भी तनावल किया। अनबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहाद में ख़ता हुई। ख़ता इज्तिहादी मासियत नहीं होती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ारियत को जो इनके सलब में थी जन्नत से ज़मीन पर जाने का हुक्म हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन हिंद में सरंदीप के पहाड़ों पर और हज़रत हव्वा जद्दे में उतारे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरकत से ज़मीन के अशजात में पाकीज़ा खुशबू पैदा हुई। इससे इख्तिताम उम्र यानी मौत का वक्त मुराद है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बशारत है कि वो दुनिया में सिर्फ़ इतनी मुद्दत के लिए हैं, इसके बाद इन्हें फिर जन्नत की तरफ रजू फरमाना है। और आपकी औलाद के लिए मात पर दलालत है कि दुनिया की ज़िंदगी मुअय्यन वक्त तक है, उम्र तमाम होने के बाद उन्हें आखिरत की तरफ रजू होना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने के बाद 300 बरस तक हया से आसमान की तरफ सर ना उठाया उन्होंने। अगरचा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी बहुत ज़्यादा रोने वाले थे, आपके आंसू तमाम ज़मीन वालों के आंसुओं से ज़्यादा है, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आपके आंसू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तमाम अहले ज़मीन के आंसुओं के मजमुए से बढ़ गए। एक रवायत में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अताब हुआ तो आप फ़िक्र तौबा में हैरान थे। इस परेशानी के आलम में याद आया कि वक्त पैदाइश में सर उठाकर देखा कि अर्श पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझा था कि ये बारगाह इलाही में वो रुतबा किसी को हासिल नहीं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि अल्लाह ताला ने इनका नाम अपने नाम अक़दस के साथ अर्श पर मकतूब फरमाया। आपकी दुआ या रब, मैं तुझसे तेरे बंदाए ख़ास मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ मर्तबत के तुफ़ैल में और इस करामत के सदक़े में जो इन्हें तेरे दरबार में हासिल है मग़फ़िरत चाहता हूँ। ये दुआ करनी थी कि अल्लाह ताला ने इनकी मग़फ़िरत फरमाई। मसला इस रवायत से साबित हुआ कि मकबूलाने बारगाह के वसीला से दुआ बहक फ़लान और बजाय फ़लाह के कहकर मांगना जायज़ है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सही अहदीस से ये हक़ साबित है जिसे वारिद हुआ, जो ईमान लाया अल्लाह पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नमाज कायम की और रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है कि उसे जन्नत में दाखिल करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम को कबूल हुई। जन्नत से खराज के वक्त और
नेमतों के साथ अरबी ज़बान भी आपसे सलब कर ली गई थी, बजाय इसके ज़बान मुबारक सुरियानी ज़बान जारी कर देगी। कबूल तौबा के बाद फिर अरबी ज़बान अता हुई। इसराइल बामानी अब्दुल्लाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। बनी इसराइल को दावत दी, ये लोग यहूदी हैं और यहाँ इनसे कलाम जारी है। कभी अनायत व मेहरबानी करते हुए इनाम याद दिलाकर दावत दी जाती है, कभी खौफ दिलाया जाता है, कभी हुज्जत कायम की जाती है, कभी गुज़श्ता अक़ुबात का ज़िक्र किया जाता है। ये एहसान कि तुम्हारे अब्बा को फ़िरौन से निजात दिलाई, दरिया को फाड़ा, अब्र को साइबान बनाया। इनके अलावा और एहसानात जो आगे आते हैं, इन सब को याद करो। और याद करना ये सब है कि अल्लाह ताला के तातो बंदगी करके शुक्र बजा लो, क्योंकि किसी नेमत की नाशुक्री ना करना ही इसका भुलाना है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गमज़न करें और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।